आपको जीवन में अगर सफल होना है तो आपको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनसे लड़ना होगा और तभी जीवन में आगे सफल हो सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है आगे जाने। जीवन में क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में ना निराशा नकारात्मकता होती है तो उसका जीवन बर्बादी की ओर चले जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव हमारे विचार होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोचना चाहिए। हम सोचते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं तो आज रेस में जीत जाऊंगा। ठीक है, मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो हमारे मन में ताकत आती है और रेस हम लगाते हैं, फिर स्पीड में जाते हैं और विजयी हो जाते हैं। और हम सोचते हैं नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, एक चक्कर लगाते हैं, थोड़ा 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 करके हिम्मत आती है, हारते हैं और हार जाते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक सोचना चाहिए हमको। नहीं तो हमारे लिए क्या है, भगवान भी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कई बार भगवान ऊपर से आशीर्वाद देता है। जैसे हमने कहा कि आज मैं इस बार क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, तो भगवान ऊपर से कहता है तथास्तु बेटा। मतलब तथास्तु बेटा मतलब कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाए। ठीक है, मान लिया तुमने कहा आज मैंने घर वालों के हाथ से जरूर मम्मी मेरे को आज पीटेगी, तो भगवान भी ऊपर से कहेगा तथास्तु बेटा, ऐसा ही हो। अब ऐसी नौबत आ जाएगी कि कुछ न कुछ ऐसा काम कर दोगे कि मार जरूर खाओगे, क्योंकि तुमने सोचा है ना। ठीक है, अब तुमने सोचा है तो मार खानी है, तो तुम काम भी आज वैसे ही होंगे और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद भी पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो होना ही होना है। तो हमको क्या रखना चाहिए, कभी भी सकारात्मक विचार रखना चाहिए। हमने पॉजिटिव सोचना है कि जीवन में आगे बढ़ूंगा। और हम जब सकारात्मक रहते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि मैं ऐसा कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं तो पक्का फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं क्लास में पास पक्का हो सकता हूँ और अच्छे नंबर लाऊंगा, 70-80% से ऊपर आएंगे। तो ऐसा अगर हम जब कहते हैं तो भगवान कहता है तथास्तु बेटा, ऐसा ही हो। मतलब कि उन्होंने कहा मैंने सोचा क्लास में फर्स्ट आऊंगा, तो भगवान कहेगा ऐसा ही हो बेटा। ठीक है, कोई कह रहा है नवोदय में मैं इस बार पक्का नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करूंगा और इस बार इतने नंबर जरूर लाऊंगा कि मेरा नाम आ जाएगा, तो भगवान कहेगा तथास्तु। अब आपके विचार ऐसे हैं ना, तो आप काम भी वैसा ही करोगे। आपके मन में सकारात्मकता है और आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो और याद कर रहे हो। और इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर डेली छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, हमने छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं कि उनका आज मैं ये पढ़ूंगा, आज इतने समय ये याद करूंगा और ये इतना करके छोड़ूंगा। ऐसी ठाननी पड़ती है ना, जब तक आप ठानोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होना है। और अब क्या है, आप कई लोग क्या होते हैं कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या विचार उनके मजबूत नहीं होते हैं, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमको गुस्सा भी नहीं होना है। तुमने देखा होगा, मान लिया है किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है ना, तो उसको गुस्सा दिलाओ। ठीक है, जैसे मान लिया है लोहे की सरिया है, उसको गुस्सा करना है तो क्या करता है लोहार या कोई उसको क्या करता है, गरम कर देता है, बिल्कुल लाल। उसको गुस्सा आता है और उसको फिर जहां जैसा उसका चाहो वैसे मोड़ लो। फिर लाल जो सरिया है गोल वो होगी, तो उसको जैसे चाहो वैसे मोड़ो। ऐसे अगर कोई व्यक्ति तुमको गुस्सा दिला रहा है तो इसका मतलब बर्बाद कर रहा है वो तुमको। और तुम क्या है, अब तुम्हारी शक्ति नष्ट होगी। सोचो, अब तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं रही, गुस्सा आ गया तो अब आप नियंत्रण में नहीं है। और आप क्या करेंगे आप कि आप अपनी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। सोचो, ठीक है, आपको दूसरा व्यक्ति आपका यूज करेगा, प्रयोग करेगा, तो इसलिए गुस्सा भी नहीं करना है, गुस्से पर नियंत्रण करना है। एक बार की बात है कि एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, और उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि भाई इसकी बात ये और किसी की बात नहीं मानती है, ट्यूशन के मैम की बात मानती है। ठीक है, तो उसने कहा ट्यूशन के मैम ने के पास गई, उसने कहा मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती है, हर बात पर गुस्सा करती है, तो कैसे सुधरेगी है। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा उनको समझा ट्यूशन की मैम ने उस बच्ची को, ठीक है, उस बच्चे को कि बेटा आपको जब गुस्सा आता है ना, आप ऐसा करें एक कील ले जाएं और बाहर जाएं, अपनी दीवार में ठोकते रहें जब जब गुस्सा आए। अब वो रोज ऐसा करे, बहुत कील ठोकी 10-20। उन्होंने कहा आप कैसे। उसने सोचा भाई रोज मेरे को रात में गुस्सा आता है तो 9 बजे गुस्सा आता है तो अंधेरे में जाना पड़ता है और ठंडा अलग लगती है, ठंड की बात भी है। उन्होंने कहा बाहर जाना पड़ता है तब जाके ठोक के आती हूँ और कील भी नहीं ठुक पाती है, कभी हाथ में भी लग जाती है। इससे अच्छा मैं क्यों ना करूं कि गुस्सा ही ना करूं, इतने का काम क्यों करना हो रहा है, गुस्सा ही छोड़ दूं इतना। तो ठीक है, धीरे धीरे उसने गुस्सा छोड़ दिया। अब उसने अपनी मैम को बताया मैम अब तो मैं गुस्सा ही नहीं करती हूँ और मैंने 20 कीलें ठोक दी, अब नहीं गुस्सा करती हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करना, जब जब आपको जिस दिन गुस्सा नहीं आएगा उस दिन एक कील उसमें से निकालते रहना, एक एक कील निकालना जब जब गुस्सा जिस दिन नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा ही करा।
तो कीलें निकल गई, मैम को बता दिया। मैम आई, मैम ने देखा कि कीलें निकली थी, दीवार में छेद बने थे। तो मैम ने कहा कि बेटा आज आपकी पसंदीदा जो है चॉकलेट मैं जो है गिफ्ट आपको दूंगी। तो उसको गिफ्ट भी दे दिया। और क्या हुआ कि अब मैम ने पूछा उससे कि बेटा बताइए कि ये जो आपने जो कीलें ठोकी ना, इसके बाद ये दीवार में कुछ इसका प्रभाव पड़ा, क्या फर्क पड़ा? उसने कहा नहीं मैम। और यहाँ तुम कुछ देख रही हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं देख रही हूँ, यहाँ तो दीवार वो है, मैंने कील ठोकी थी, निकाल दी। उसने कहा बेटा बड़ी बढ़िया करके देखो, अच्छी तरह देखो। तो उसने देखा, हाँ। उसने कहा इसमें तो मैम कीले हैं, कीलों के निशान है, मतलब छेद है, हाँ कीलों के निशान है, चिन्ह बने हैं। उन्होंने कहा क्या है कि ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम गुस्सा करते हैं ना, तो एक जो चिन्ह है या दूसरे के मन में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम कितना ही फिर अच्छा बन जाएं, हमारे मम्मी पापा के, हमारे दोस्तों के मन में, हृदय में उनके क्या हो जाते हैं चिन्ह, उनके जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रभाव, बुराई उनके अंदर हमारे वो रह जाती है, चाहे हम कितना ही अच्छा बन जाए। तो इसलिए हमको भी क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हम करेंगे तो बर्बादी की ओर जाएंगे। तो गुस्सा ही फिर अहंकार को जन्म देता है, घमंड को जन्म देता है, और जिससे रावण का भी क्या हुआ था, अंत हुआ था। तो इसलिए बच्चों गुस्सा ना करें, और गुस्सा नहीं करेंगे तो घमंड नहीं आएगा। और हम क्या रखें, हमेशा सकारात्मक विचार रखें, पॉजिटिव रहें, तो जीवन में जरूर सफल होंगे। और आज से एक छोटा लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ डेली के, कि आज मैं ये याद करूंगी, ऐसा पढ़ूंगी, ऐसा करूंगी, मम्मी पापा लोगों की शाबाशी पाऊंगी, और प्रशंसा करने वाले भी बनो। और अगर कहीं पर अच्छा मौका मिल रहा है तो प्रशंसा भी करो। कहते हैं ना, छोटी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच पर सुधार करना होगा, और हमको पॉजिटिव सोचना होगा, अपने विचार अच्छे रखने होंगे। हम क्या है, हर हमेशा खुश रहें, उत्साहित रहें, अपने आप पर अनुशासित रखें, अपने आप को एक नियमित अध्ययन में रखें। आप जो है बड़े लक्ष्य रखें। उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, प्रतिदिन के जो हमारे टारगेट तब जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। असंभव कार्य है तो संभव बनाना है, जीतने के लिए आगे बढ़ना है, समय का सदुपयोग करना है। धन्यवाद।